हाय 11th स्टूडेंट। बेटा हम लोग बात करेंगे। बेटा हम लोग जो बात करने वाले हैं अब, बेटे जो फार्मूला हम लोगों ने काउंट किए 60 न्यूमेरिकल फार्मूला ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सेल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके गाइस, और बेटे ये सब बात कर चुके थे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन। बेटा पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बोथ द नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी बेटा, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। क्लियर कर चुके हैं, एक बार अच्छे से पढ़िए आप प्रीवियस लेक्चर बेटा, रिवाइज कीजिएगा। और बेटा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, काइनेटिक और टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होगा बेटा वो सेम होगा, बस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। आप एक बार इसका प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो फार्मूला है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में फार्मूला है किसका बेटा, टोटल एनर्जी का, ठीक है। टोटल एनर्जी का फार्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके गाइस, तो बेटा इस फार्मूले के थ्रू चलिए हम लोग काउंट द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके गाइस, काउंट द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सेल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दे बेटा, तो बेटा हाइड्रोजन एटम है आपके पास है, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, उसके अराउंड बेटा ये सेल है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो बेटा बोहर बोल रहा है कि अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स एनर्जी के रेडियल पाथ होंगे, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट होंगे, उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ओके गाइस, तो बेटा हम लोग काउंट कर रहे हैं, देखिएगा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बेटा आपके पास फार्मूला है बेटा टोटल एनर्जी काउंट करना है हम लोगों को, और टोटल एनर्जी बेटा अगर आप काउंट कर लेते तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आप इजी वे में काउंट कर लोगे, दोनों में रिलेशन आपको मैंने बता चुका हूं। ओके गाइस, तो बेटा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए बेटा टोटल एनर्जी फर्स्ट सेल के लिए काउंट करना है। अगर आपको उसने केवल एनर्जी पूछा है बेटा तो वो टोटल एनर्जी है, जब तक वो पोटेंशियल या काइनेटिक टर्म ना दे। अगर केवल बोलता है कि यार फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, तो कौन सी एनर्जी पूछ रहा है बेटा आपको, टोटल एनर्जी, इस बात को दिमाग में रख लो। ओके गाइस, तो बेटा अब फर्स्ट सेल के लिए निकालना है बेटा, तो एन की वैल्यू क्या रख दो 1 फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल। चलिए -13.6 इंटू जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 1 और ये 1 स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है। तो ये बेटा फर्स्ट सेल की एनर्जी आपने काउंट कर ली। चलिए फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल की एनर्जी काउंट कर लेते हैं बेटा हम लोग। ओके गाइस, सेकेंड सेल का एनर्जी, चलिए आप जल्दी फटाफट। तो सेकेंड सेल के लिए यानी का वैल्यू क्या होगा बेटा, सेकेंड सेल के लिए यानी इक्वल टू क्या होता है 2, तो इस फार्मूले में आप पुट करते हैं तो -13.6 इंटू जेड की वैल्यू ऑलवेज 1 स्क्वायर अपॉन, और ये बेटा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा इसको काउंट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया बेटा आपका सेकेंड सेल का एनर्जी, जब एन का वैल्यू आप 2 रखते हैं। अच्छे से ध्यान देना बेटा, ये जो मैं आपको यहाँ एक तो न्यूमेरिकल जरूर है ये, लेकिन इसके थ्रू जो पता चलने वाला है वो बहुत काम का है। एटॉमिक सिस्टम में जो वेरियस ऑर्बिट की एनर्जी हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, भी हाइड्रोजन एटम के लिए चेक कर रहे हैं, तो यही थ्योरी बेटा अदर एटम्स के लिए भी अप्लीकेबल होगी, लेकिन एग्जांपल हम किससे समझा रहे हैं, हाइड्रोजन एटम से। ओके, अब बेटा थर्ड सेल की एनर्जी काउंट कर लेते हैं हम लोग बच्चे, ध्यान देना इधर थर्ड सेल। तो बेटा थर्ड सेल की एनर्जी के लिए एन इक्वल टू क्या है बेटा 3 है, एन इक्वल टू 3 है तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9, ठीक है। एन की वैल्यू 3 है, एन स्क्वायर तो ये 9 हो गया, तो यहाँ आएगा बेटा अप्रॉक्स 1.54 -1.54। टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, सब बच्चों को दिमाग में होना चाहिए। कैसे आई नेगेटिव, प्रीवियस लेक्चर आप चेक कर सकते हैं। 2 एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी क्या बेटा पॉजिटिव। ओके गाइस, तो यहाँ आएगा बेटा -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब आएगी। तो देखिए बेटा ये आपका फर्स्ट सेल का टोटल एनर्जी, ये आपका सेकेंड सेल का टोटल एनर्जी,
या आपका थर्ड सेल का टोटल एनर्जी, ये सब आप काउंट कीजिएगा साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेके। अब बेटा आपको फोर्थ सेल का टोटल एनर्जी काउंट करना है, ध्यान देना। तो फोर्थ सेल के लिए बेटा -30 यानी कि वैल्यू कितना है बेटा 4 है, -13.6, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर हो बेटा 16, तो लगभग आएगा बेटा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा आपका काउंट कर लिया हमने फोर्थ सेल का क्या टोटल एनर्जी। देखिए बेटा अच्छे चेक कर ली। अब चलिए, तो ये बेटा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल काउंट किए। अब आपको बेटा चलो इनफाइनाइट सेल का टोटल एनर्जी काउंट करना है बेटा। इनफाइनाइट सेल का काउंट कर लेते हैं भाई। फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवन्थ आएगा, इनफाइनाइट। तो बेटा इनफाइनाइट सेल का टोटल एनर्जी काउंट करोगे तो T = -13.6 इंटू Z²/n²। ओके गाइस, तो n की वैल्यू क्या रख दो बेटा आप, इनफाइनाइट रख दो। ओके गाइस, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो T = -13.6 इंटू 1² और इनफाइनाइट। तो बेटा किसी भी वैल्यू से आप इनफाइनाइट को डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है बेटा। तो यहाँ टोटल एनर्जी आ जाएगी बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स बेटा जो इनफाइनाइट सेल होगा, इनफाइनाइट सेल का जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझना मेरी बात को। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि फर्स्ट सेल का -13.6, सेकंड सेल का -3.4, थर्ड सेल का -1.54 या 1.55 करीब आएगी और फोर्थ सेल का -0.85। तो बेटा नेगेटिव वैल्यू देखो, धीरे धीरे नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। टोटल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, मीन्स एक्चुअल एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव वैल्यू कम होना मीन्स एक्चुअल एनर्जी इंक्रीज हो रही है भाई। -13 इन पूरी देखो बेटा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इन 4 सेल की एनर्जी में मैक्सिमम वैल्यू ये है बेटा -0.85, क्योंकि मिनिमम नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये है बेटा -13.6। ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। यहाँ से एक रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे बेटा, वो पूरे पॉइंट्स लिखवा दूंगा मैं। तो बेटा मैंने हाइड्रोजन एटम से बात किया हूँ। आप हीलियम एटम के लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेल का काउंट करेंगे तो बेटा फर्स्ट सेल का मिनिमम नेगेटिव आएगा, मिनिमम एनर्जी आएगी, मैक्सिमम नेगेटिव आएगी फर्स्ट सेल की या मिनिमम वैल्यू होगी। जहाँ मैक्सिमम नेगेटिव वो मिनिमम वैल्यू, जहाँ मिनिमम नेगेटिव वो मैक्सिमम वैल्यू, और जीरो मीन्स मैक्सिमम। और जीरो हमेशा किसकी आएगी बेटा, कोई भी एटम हो हमारा, जीरो एनर्जी मीन्स इनफाइनाइट सेल की आएगी। तो बेटा धीरे धीरे नेगेटिव वैल्यू कम हो रही तो कोई ना कोई एक ऐसा सेल जरूर मिलेगा जिसकी एनर्जी क्या मिलेगी बेटा, जीरो। जीरो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एटॉमिक सिस्टम में। तो एटॉमिक सिस्टम में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है बेटा, टोटल एनर्जी, वो किसकी होती है, इनफाइनाइट सेल की होती है। और कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, अच्छे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, जान डाल दो इन थ्योरियों में। आपको समझ में आ रहा है? तो ये बेटा मैंने हाइड्रोजन छाप लो, छाप लीजिएगा आप, चलिए। ओके गाइस, तो देखिए बेटा फर्स्ट सेल का कितना आ रहा है बेटा, जो फर्स्ट सेल का एनर्जी काउंट किया हम लोगों ने, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी काउंट किए -13.6, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी काउंट किया बेटा -3.4, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए काउंट किया बेटा -1.54। ओके गाइस, और फोर्थ का क्या किया बेटा काउंट, -0.85। ध्यान दीजिएगा, -0.85। ये फोर्थ सेल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में एनर्जी निकाला हूँ बेटा हम लोगों ने। आप इसको जूल पर एटम में भी काउंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट फार्मूला बता दिया हूँ मैंने, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके गाइस, अच्छे समझना बेटा। ये देखिए अब क्या देख रहे हैं बेटा, और जब इनफाइनाइट सेल की बात कर रहा हूँ, देखो बेटा इनफाइनाइट सेल की एनर्जी, जब आप एन की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो जीरो आना ही है, आपको पता है मैथ्स के रूल्स। ओके गाइस, आप देखिए बेटा, और जो इनफाइनाइट सेल है बेटा, ये इनफाइनाइट सेल, ये जो इनफाइनाइट सेल है, इसकी एनर्जी क्या है बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या देख रहे हैं बेटा विन, तो ये छाप लिया आपने, इत्मीनान से पूरा छाप लो प्लीज, बहुत काम की चीज है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए काउंट किया बेटा, और एटॉमिक सिस्टम में मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं बेटा। तो ये क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिली बेटा, वे नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, ये बेटा फर्स्ट सेल है या के सेल है, ये एल एम एन, ओके, और ये इनफाइनाइट सेल है बेटा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, और ये इनफाइनाइट सेल है। ओके गाइस,
तो अब क्या देख रहे हैं बेटा, जब हमने समझे इस बात को, जब हम लोगों ने ये फार्मूला पुट किए फॉर एनी एटम फॉर वेरियस सेल फॉर वेरियस ऑर्बिट, तो क्या मिल रहा है हमको भाई? तो देखिए बेटा, हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स एनर्जी सिस्टम। ये हेडिंग बनाइए बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स एनर्जी सिस्टम इन एटम। चलिए बेटा ये हेडिंग बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट यहां कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन रहा है बेटा। ओके, तो क्या देख रहे हैं बेटा, पहला पॉइंट अच्छे चेक करो, पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट देखिएगा अच्छे से। व्हेन नंबर ऑफ, देखो बेटा हमने प्रूफ कर चुके हैं, व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज मीन्स एक्चुअल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिनिमम एनर्जी, एंड मिनिमम नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम एनर्जी, और जीरो एनर्जी आगे मीन्स इन सब में हाईएस्ट वैल्यू तो जीरो ही होगी ना बेटा। ओके गाइस, तो ध्यान देना अच्छे से, समझना। व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, लिखते जाइए बेटा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खासा पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है। व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है बेटा, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी कौन सी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, अच्छे से ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी डिक्रीज मीन्स नेगेटिव वैल्यू, टोटल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, मीन्स एक्चुअली एनर्जी, दैट मीन्स डिक्रीज, दैट मीन्स, सब बातें लिखो, बच्चे टाइप का लिखो, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। व्हेन, कब, व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी डिक्रीज, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इंक्रीजेज रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, तो ये देखिए बेटा पूरे पॉइंट्स एनर्जी से रिलेटेड। अब दूसरा, तो बेटा जो सेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी है, उसकी मैक्सिमम नेगेटिव मीन्स मिनिमम टोटल एनर्जी वैल्यू। तो बेटा जो सेल न्यूक्लियस के पास है उसकी टोटल एनर्जी मिनिमम है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे बेटा, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। देखिए ये -3.4 हो गई, ये -1.54 हो गई, ये -0.85 हो गई, मीन्स एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। भाई समझ में आ रहा है ना बेटा, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। ओके गाइस, ठीक, अच्छे समझना बेटा। अब सेकेंड पॉइंट, बेटा नेगेटिव वैल्यू, अब देखिएगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट, बेटा अगर जो किसी भी सेल का जो टोटल एनर्जी, इनफाइनाइट को छोड़कर किसी भी सेल का जो टोटल एनर्जी आएगा बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट का जीरो आएगा, तो इनफाइनाइट से पहले जो भी सेल होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट का जीरो है तो जीरो से लोअर वैल्यू नेगेटिव आएगी बेटा। तो इनफाइनाइट का जीरो है तो इनफाइनाइट सेल को छोड़कर जो अदर सेल्स होंगे एटम में, उन सबकी टोटल एनर्जी क्या आएगी बेटा, नेगेटिव ही मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव फर्स्ट सेल की मिलेगी, मीन्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और बिहाइंड इनफाइनाइट सेल जो भी सेल होगा इसकी भी नेगेटिव ही मिलेगी,
बिहाइंड इनफाइनाइट सेल जो भी सेल होगा इसकी भी नेगेटिव ही मिलेगी। और नेगेटिव वैल्यू अगर किसी सेल की, किसी ऑर्बिट की नेगेटिव टोटल एनर्जी है तो क्या बेटा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट, ये क्या शो कर रही है। अब बेटा आपको मालूम है ये जो सेल में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इंडिकेट दैट सच सेल, कौन से सच सेल, जिनकी वैल्यू क्या है बेटा, जिनकी टोटल एनर्जी क्या है बेटा, नेगेटिव है, सच सेल या सच ऑर्बिट बाइंड टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। याद रखिए बेटा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट सच सेल, ऐसा सेल, ये सभी सेल बेटा बाइंड टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या अंडर कंट्रोल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, अंडर कंट्रोल टू, आर करके लिख दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर कंट्रोल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एएफ ऊपर लिख दिया बच्चा, ध्यान देना। तो बेटा समझ ला, किसी भी एटॉम में अगर किसी सेल का एनर्जी नेगेटिव है तो दिमाग में घंटी बजना चाहिए बेटा कि न्यूक्लियस में क्या है बेटा, प्रोटॉन है, और सेल में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब न्यूक्लियस के प्रोटॉन उस सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करके रखे हैं। मींस जिन भी सेल का टोटल एनर्जी नेगेटिव है, जिन भी सेल का टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो ये बात आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि उस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंडर कंट्रोल में है। और जैसे एनर्जी बेटा जीरो होगी, अब जीरो एनर्जी किसकी है बेटा, एन इक्वल टू जो इनफाइनाइट सेल है इसकी एनर्जी क्या है बेटा, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जीरो मीन्स अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इनफाइनाइट सेल पर वर्क नहीं कर रहा है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया बेटा, इनफाइनाइट सेल में आ गया, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंडर कंट्रोल में नहीं है। कब तक इलेक्ट्रॉन एटम से बंधा रहेगा, इलेक्ट्रॉन कब तक एटम से बाइंड रहेगा, जब तक कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंडर कंट्रोल में हो। और वो कब अंडर कंट्रोल में रहेगा, जब उस सेल की, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उस सेल की एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट सच सेल, अब सेल में कौन है, इलेक्ट्रॉन, या सच सेल इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक ही बात है, सच सेल इलेक्ट्रॉन, उस सेल के इलेक्ट्रॉन बाइंड टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स आर अंडर कंट्रोल न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, अंडर कंट्रोल टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। याद रखिए अच्छे से इस बात को, बहुत ही काम की चीज है, छोटा है, समझ में आ रहा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे पॉइंट अच्छे से। और बेटा देखो, तो फर्स्ट सेल की भी एनर्जी नेगेटिव है, सेकंड की भी नेगेटिव है, थर्ड की भी नेगेटिव है, फोर्थ की भी नेगेटिव है, और जस्ट बिहाइंड जो इनफाइनाइट सेल के जस्ट पीछे वाला सेल होगा उसकी भी नेगेटिव होगी, क्योंकि इनफाइनाइट की जीरो, जस्ट उसके पीछे वाला उसकी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और जहां जहां तक एनर्जी नेगेटिव है वहां वहां न्यूक्लियस के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस के प्रोटॉन द्वारा वेरियस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं बेटा, इस बात को याद रखना। न्यूक्लियस के प्रोटॉनों के द्वारा, एक बार और बोल दूं, न्यूक्लियस के प्रोटॉनों के द्वारा वेरियस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो नेचुरल अट्रैक्शन फोर्स यहां वर्क करेगा, उसी को बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। और वो कब तक काम करेगा, जब तक उस सेल की एनर्जी नेगेटिव है तब तक ही काम करेगा। और किस सेल पर वो काम नहीं करेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, इनफाइनाइट सेल पे, क्योंकि एनर्जी क्या होगी बेटा, जीरो। अच्छा आप ये बताइए, क्या कोई पॉजिटिव एनर्जी का सेल एटम में हो सकता है? अरे नहीं होगा भाई नेगेटिव, धीरे धीरे नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, धीरे धीरे नेगेटिव वैल्यू कम हो गया है, जीरो आए, जीरो के बाद किसके चांस है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू के सेल्स आएंगे। लेकिन इनफाइनाइट सेल की जीरो है, इनफाइनाइट के बाद तो कुछ होता ही नहीं भाई, इसलिए मतलब पॉजिटिव एनर्जी के सेल नॉट फाउंड इन एटम। तो नेक्स्ट पॉइंट, नो एनी
पॉजिटिव एनर्जी सेल, कौन सी? टोटल पॉजिटिव एनर्जी सेल फाउंड इन एटम। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट सेल या इनफाइनाइट एन इक्वल टू इनफाइनाइट सेल, एन इक्वल टू इनफाइनाइट सेल इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी बेटा? मैक्सिमम 0। तो इनफाइनाइट दो बेटा एटॉमिक सिस्टम में, मेरी हेडिंग देख लो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स एनर्जी सिस्टम इन एटम। तो एटॉमिक सिस्टम में बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या मिलेगी बेटा? 0। और वो किस सेल की मिलेगी? इनफाइनाइट सेल की मिलेगी। समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है। द एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट सेल इज मैक्सिमम कितनी बेटा? 0। ठीक है। और याद रखना बेटा, जैसे किसी सेल का एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब अब ये न्यूक्लियस का एट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है उस इनफाइनाइट से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गलती से इनफाइनाइट सेल में आ गया है जंप करके, इसका मतलब न्यूक्लियस के प्रोटॉन उस इनफाइनाइट सेल के इलेक्ट्रॉन पे कोई एट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके गाइस। और एक बात और याद रखना बेटा, एक पॉइंट और लिखवा दे रहा हूं, तो ये पहला पॉइंट ये सब काउंट करो। चलो चलो जल्दी छापो, इनको छापो, नोट्स बना भैया। हेडिंग आपकी क्या है मालूम है ना? और अभी और पॉइंट्स है बेटा, बना लिया आपने नोट्स? चलिए, ये मुझे आपकी मैं काफिया चेक करूंगा, सभी 11th स्टूडेंट आपने नोट्स बनाए हो चेक करूंगा, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा। अच्छे समझना, पूरे लेक्चर्स अच्छे से, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आप मक्कारी नहीं करेंगे बेटा, अच्छे से करेंगे। तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। और ये हल्के में मत लेना इस क्लास को, इस क्लास की थ्योरियों को। 11th है। हाँ तो बेटा मैं बात करूंगा फिर 5th पॉइंट की। तो बेटा नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट सच सेल इलेक्ट्रॉन बाइंड टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो बेटा फर्स्ट सेल के भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बाइंडेड है, सेकंड के भी बाइंड है, थर्ड के भी बाइंड है, फोर्थ की बाइंड है। लेकिन मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स कहां होगा? जो फर्स्ट सेल में है। फर्स्ट सेल पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम वर्क करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। या ऐसे सोचो कि यहां एनर्जी जितनी लो होगी, जितनी टोटल एनर्जी लो होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उतना स्ट्रांगली वर्क करेगा। तो बेटा मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी मीन्स एक्चुअल मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी shown by, always shown by first cell। मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी shown by फर्स्ट सेल। और जैसे जैसे बेटा न्यूक्लियस से दूर जाओगे, नेगेटिव एनर्जी की वैल्यू कम होगी, मीन्स एक्चुअल एनर्जी बढ़ेगी। मैं बार बार बच्चे टाइप के इस बात को बता रहा हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, समझना उतना अधिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो बेटा मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी शोन बाय फर्स्ट सेल, हेंस मैक्सिमम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स work on first cell electron। तो बेटा फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स तो सब पे काम कर रहा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स फर्स्ट सेल पे, सेकंड सेल पे, थर्ड सेल पे, फोर्थ सेल पे और बिहाइंड इनफाइनाइट सेल पे भी काम कर रहा है। क्योंकि वहां की भी वैल्यू क्या है बेटा, वहां की भी एनर्जी क्या है बेटा, नेगेटिव है। लेकिन मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स कहां वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स कहां वर्क करेगा? फर्स्ट सेल पे, जहां मिनिमम एनर्जी होगी या मैक्सिमम नेगेटिव होगा जहां की एनर्जी। मैक्सिमम नेगेटिव मीन्स मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव मीन्स मिनिमम वैल्यू।
ओके, ध्यान रखना अच्छे से इस बात को। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया है, चलिए इसको मैं जैसे पॉइंट लिख रहे हैं आप, ये नए पॉइंट्स काउंट कीजिएगा। तो बेटा मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी सोन बाय फर्स्ट सेल, इसका मतलब हैंस मैक्सिमम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वर्क ऑन फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन, उससे कम बेटा ये अब सेकेंड सेल पे भी काम करेगा, लेकिन फर्स्ट सेल पे मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, डिस्टेंस भी कम है, या कुलाम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी लगा सकते हो, क्योंकि बेटा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो याद रखना है बेटा अट्रैक्शन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है, तो यहाँ R कम है बेटा, तो ऑलरेडी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो मैं एनर्जी और अट्रैक्शन फोर्स की रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जहां एनर्जी मिनिमम वहां अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम, और कहां मिनिमम, फर्स्ट सेल पे। तो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आप थ्योरी लगा लो या एनर्जी के सिस्टम से थ्योरी लगा लो, हमेशा मैक्सिमम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स किस पे वर्क करेगा बेटा, फर्स्ट सेल पे, देन सेकंड सेल पे, उससे कम थर्ड सेल पे, उससे और वीक फोर्थ सेल पे, उससे और वीक फिफ्थ सेल पे, और इनफाइनाइट सेल पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा, इनफाइनाइट सेल में हो गया, वो फ्री हो गया। अरे किससे फ्री हो गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अब उससे वर्क नहीं करेगा, फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स मींस वो इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम एटम, अरे एटम के बाहर हो गया, जात के बाहर हो गया। नहीं आया समझ में, क्योंकि जब तक एनर्जी नेगेटिव है तब तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा, उस सेल के इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा, और जैसे एनर्जी क्या हुई बेटा, जीरो हुई। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इनफाइनाइट सेल के या जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस सेल की भी एनर्जी जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, वो कौन सा सेल है बेटा, इनफाइनाइट सेल है, वहां अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, एक बार और बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया रे, इनफाइनाइट सेल में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया बेटा, इनफाइनाइट सेल में आ गया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अरे किससे फ्री हो गया, अरे एटम से बाहर हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स की पकड़ में नहीं है वो, क्योंकि वहां की एनर्जी जीरो है, अट्रैक्शन फोर्स वहां वर्क नहीं करेगा, इस बात को याद रखिए। चलिए बेटा, तो 6 पॉइंट, द एनर्जी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है, द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मीन्स किससे फ्री, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो गया है, मीन्स वो एटम से ही फ्री हो गया है। ओके गाइस, तो क्या बेटा, द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या किसी भी यूनिट में जीरो होगी बेटा। द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे बेटा, तो यहां नोट लिख दो थोड़ा सा, दोज इलेक्ट्रॉन विच फाउंड इन, those electron which found in n equal to infinite cell या infinite orbit consist zero energy। अब जीरो एनर्जी मीन्स जीरो एनर्जी, thus nuclear attraction force does not work on this electron। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे वर्क नहीं करेगा बेटा जो इनफाइनाइट सेल में है, क्योंकि वहां की एनर्जी जीरो है। ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाएगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन एटम में बाइंडेड है वो नेगेटिव एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्री हो गया मीन जो एटम से बाइंडेड नहीं हो फ्री हो गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया बेटा, द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो, और जीरो मीन्स वो किस सेल में आ चुका है, इनफाइनाइट सेल में है। वो इलेक्ट्रॉन अब एटम के लिए काउंट नहीं होगा क्योंकि वो इनफाइनाइट सेल में चले गया, उसकी एनर्जी जीरो हो गई, वो एटम से बंधा नहीं है, वो न्यूक्लियर के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा नहीं है। इस बात को दिमाग में भर लो, क्योंकि यही चीज आगे आयोनाइजेशन में काम आती है। ओके गाइस, और बेटा कोई इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया मीन्स वो कहां आ गया, इनफाइनाइट सेल में, और एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना मीन्स आयोनाइजेशन।
तो अगर ये पूछ ले बेटा कि आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एटम से इलेक्ट्रॉन निकलना मीन्स कहाँ आ गया वो इनफाइनाइट सेल में। इनफाइनाइट सेल की एनर्जी क्या है बेटा? जीरो। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में, नीट या मेडिकल एग्जाम में, कि आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड हो चुका है। आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? तो जीरो होती है। ओके बेटा, वैसे आयोनाइज्ड एटम होता है। आयोनाइज्ड एटम कब होगा बेटा? एटम कब आयोनाइज्ड होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी में आ गया, मीन्स एटम के बाहर निकल गया, और एटम के बाहर निकलना मीन्स आयोनाइजेशन। ओके गाइस, इस बात को याद रखना बेटा। बहुत ही प्यारे पॉइंट्स है, काउंट कर लीजिए। गोल्डन पॉइंट है, जानदार पॉइंट है। किससे रिलेटेड बेटा? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स एनर्जी सिस्टम इन एटम। ओके गाइस, और क्या सिग्निफिकेंस है बेटा नेगेटिव एनर्जी का? जब तक नेगेटिव एनर्जी है किसी सेल की, तब तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस सेल पे वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है। अगर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर बोलता है अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन में अगर, अच्छा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव कब होगी बताओ? देखो, जब तक वो किसी सेल में है तो उसकी एनर्जी क्या है बेटा? नेगेटिव है, किसी भी सेल में हो। जब वो इनफाइनाइट सेल में चलेगा तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। और इनफाइनाइट सेल में जाके जब वो मूव करेगा, अब मूव करेगा, तब उसकी एनर्जी पॉजिटिव। जो फ्री इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट या वेलोसिटी आ जाएगी, तब उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी। जैसे बेटा हम लोग बटन ऑन करते हैं, बेटा ये जो मेटलिक वायर है, ध्यान देना, मेटलिक वायर्स हैं। मेटलिक वायर में क्या करते हैं बेटा? मेटलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन, न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे बेटा आपने बटन स्विच ऑन किए, स्विच ऑन किए तो करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेल से निकल कर अब वह मोटाइल फॉर्म में आ गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में फ्लो आएगा बेटा, तब उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। बाइंडेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो। और फ्री इलेक्ट्रॉन में जैसे ही क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। कब आएगी? जब कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया आपने, तब वो भागने लगेगा तो करंट फ्लो होगा, तब उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो बेटा कुल मिला के पॉजिटिव और जीरो एनर्जी वाला, जीरो और पॉजिटिव एनर्जी वाला, जीरो और पॉजिटिव एनर्जी वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको एटम में नहीं मिलेगा। जीरो हो गई तो एटम से बाहर हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट सेल में आ गया। और पॉजिटिव मीन्स इनफाइनाइट सेल भी भाग के निकल गया, फ्लो करने स्पेस में। ओके गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरियां है एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पूरे पॉइंट्स काउंट कर लिए, 6 पॉइंट हम लोगों ने काउंट किए। दोज इलेक्ट्रॉन है बेटा, याद रखना, दोज इलेक्ट्रॉन विच फाउंड इन। ओके, याद रखिए। चलिए छाप लीजिए इसको एक बार। एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट, टोटल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द, जल्दी, एनर्जी रेशियो, कौन सी एनर्जी? टोटल। जब तक केवल एनर्जी लिखा था टोटल एनर्जी, इस बात को रखना। व्हाट इज द एनर्जी रेशियो फॉर फर्स्ट सेल ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, कॉम्पिटिशन नीट जेई के क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम, तो अभी आपने पूरी थ्योरी क्लियर किया हो जस्ट अभी, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा 1:1/4 रेशियो 1/9। थर्ड ऑप्शन है बेटा 1:4:9। ओके गाइस, थर्ड ऑप्शन है बेटा 1:2:3। फोर्थ ऑप्शन है बेटा 1:1/2:1/3। तो देखना है बेटा हम लोगों को कि हाइड्रोजन के फर्स्ट, ध्यान दो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेल। तो बेटा किसी भी सेल का टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा? -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। अब 13.6 तो कांस्टेंट है बेटा फॉर ऑल एटम फॉर ऑल सेल,
13.6 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फार्मूला है बेटा, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है बेटा, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेल की एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो 13.6 तो सबके लिए कांस्टेंट हो गया, और हाइड्रोजन एटम है तो जेड भी कांस्टेंट हो, तो टी इजिकल टू क्या है बेटा, आप प्रोपोर्शनल टू माइनस, ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि एटम तो हाइड्रोजन ही है ना, फर्स्ट सेकेंड हो, फर्स्ट सेल हो, सेकेंड सेल हो, थर्ड सेल हो, तो बेटा सीधे सीधे -1/n²। ओके गाइस, अब t इजिकल टू -1/n² है बेटा, तो इसको हम लोग लॉग में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन को हटा दे तो n², प्रोपोर्शनल टू n², तब तो आपके आंसर्स आएंगे, और फिर आपकी थ्योरी भी तो प्रूफ होना चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, r करके आप याद रखो इस तरह से, तो -1/n², तो सीधे सीधे t इजिकल टू n², तो -1/n² को बेटा n² फॉर्म में लॉग में लिख सकते हैं अपन, निगेटिव साइन हटा के। ठीक है, ये मेस के रूल से याद रखना, और फिर आपकी थ्योरी भी तो प्रूव होना चाहिए ना बेटा। तो अगर बेटा ये देखो, n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 4, ये 3 है तो 9, तो 149, तो ये आएगा बेटा आंसर। अगर माइनस टर्म देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर 1² 4² 9, ये सीधे सीधे बता रहा है कि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज हो रही। देखो फर्स्ट सेल की 1 बता रहा है, ये 4 बता है, थर्ड सेल की 9, ये न्यूक्लियस हो गया मान लो। हमने ये तो प्रूव किया बेटा इसके पहले भी कि जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर नेगेटिव फॉर्म में इसका आंसर लिखना है तो फिर आएगा क्या बेटा, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, या एक और आंसर हो सकता है, अगर केवल माइनस साइन आप नहीं हटाना चाहते तो -1 रेशियो -1/4 रेशियो -1/9। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये भी है, और अगर निगेटिव टर्म में देता है तो सीधे ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो दोनों वैल्यू प्रूफ कर रही है कि वे ये फर्स्ट सेल है बेटा, सेकंड सेल है, थर्ड सेल की एनर्जी है, फर्स्ट सेल की, सेकंड सेल की, थर्ड सेल की, तो यहाँ बेटा ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ कम आई या नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। तो दोनों टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑप्शन कैसे दिया है। ओके गाइस, तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, 1/4/9, और यही ऑप्शन इधर 1 2 3 में भी बढ़ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है बेटा, ये स्क्वायर फॉर्म में, क्योंकि n² है, तो -1/n² को आप माइनस साइन रिमूव करके n² फॉर्म में लिख सकते हो, लॉग में है भैया ऐसा। ठीक है गाइस, याद रखिए बेटा। चलिए चलो सेकंड क्वेश्चन आंसर आ गया, ये तो आंसर सेकंड होगा बेटा, या ये वाला भी आंसर हो सकता है अगर इस फार्मूले को फॉलो करते हो तो, या माइनस साइन हटा के लिखता है तो फिर ये वाला फार्मूला। ओके गाइस, ठीक है, आगे चलते हैं, करते रहो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते रहिए। अगला, व्हाट इज द एनर्जी रेशियो फॉर फर्स्ट सेल, what is the energy ratio for first cell of hydrogen helium plus lithium 2+, ये आयंस है बेटा। अब यहाँ Z की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, यहाँ Z की वैल्यू 2, यहाँ Z की वैल्यू 3, और N की वैल्यू सबके लिए क्या है बेटा, N = 1, तो लगा दो फार्मूला। पहला ऑप्शन फिर से लिख रहा हूँ, 1/2/3, थर्ड और सेकेंड ऑप्शन बेटा 1/4/9, थर्ड ऑप्शन 1/4/1/9, फोर्थ ऑप्शन 1/2/1/3। चलिए बच्चा, ठीक है, तो आ जाओ बेटा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। ओके, तो बेटा -13.6 कॉन्स्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में बेटा n भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सभी स्पीसीज, सभी एटॉमिक स्पीसीज के, एटम ये आए ना बेटा, सभी एटॉमिक स्पीसीज के फर्स्ट सेल के लिए पूछा है, तो यानी भी क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। तो T इज इक्वल टू क्या बेटा, T इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू -Z²। ओके गाइस, माइनस साइन तो रहेगा भाई, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, T इज इक्वल टू 1/Z², माइनस साइन को हटाओ तो, ये सब लॉग में है। ओके गाइस, ठीक है, तो बेटा आप क्या आंसर आ सकता है आपका, 1 इस फार्मूला देखो, तो बेटा अगर आपने हाइड्रोजन की लगाए तो 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर 1, हीलियम की लगाए बेटा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और लिथियम 2+ के लिए लगा है भैया
तो 1/9। ओके गाइस, तो ये आंसर सही है। इसका और कौन सा आंसर सही हो सकता है बेटा? ये वाला, ये। और क्या, अगर इस फॉर्म में लिखते तो -1 रेशियो -4 रेशियो -9। अगर इस पैटर्न पे लगाते हो, माइनस साइन हटा के बेटा इसको रिवर्स मार दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, तो इस पैटर्न पे कर दीजिए, ये वाला। ओके गाइस, समझ में आया? चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन से बेटा छापते रहिए। चलिए जल्दी फटाफट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? एनर्जी से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। चलिए बेटा, व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी रेशियो फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस स्पीसीज। चलिए, तो बेटा ये भी अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:3, सेकेंड ऑप्शन है 1:4:9, थर्ड ऑप्शन है 1:1:1, फोर्थ ऑप्शन है 1:1/2:1/3 दे दिया बेटा। तो बेटा फिर से टोटल एनर्जी का फार्मूला सभी एटम और सभी सेल्स की लगाएंगे, तो -13.6 इंटू Z²/n²। चलिए ये कांस्टेंट है बेटा अभी। अब Z भी वेरिएबल है, और यानी देखो बेटा इस क्वेश्चन में Z भी वेरिएबल है, N भी वेरिएबल है। तो बेटा टोटल एनर्जी किसकी लिखाऊं? टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, कितने? फर्स्ट सेल का निकालना, हाइड्रोजन के फर्स्ट का निकालना बेटा। हाइड्रोजन के फर्स्ट का, हीलियम के सेकेंड का, और लिथियम के थर्ड का। ओके, तो 13.6 तो कांस्टेंट सबके लिए हो गया बेटा, तो कॉमन हो गया, निकाल दो। तो 1/1²। आप बेटा हीलियम के लिए निकालना है, हीलियम प्लस के लिए। तो हीलियम के लिए सेकेंड सेल का पूछा है बेटा, हीलियम के सेकेंड सेल का, तो 2/2²। तो ये हो गया बेटा 4, सॉरी ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। आप टोटल एनर्जी आप लिथियम 2 प्लस, तो 3², ये भी हो गया 1। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आया? 1:1:1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? तो बेटा अगर समझ में आ रहा है तो आप YouTube पे कमेंट लिखिए, और नहीं आ रहा है, कुछ परेशानी है, तो भी कमेंट लिखिए। अरे मुझे भी तो पता चले भाई। अगर समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, तो वहाँ लिखिए सर क्लियर हो रहा है सर। नहीं हो रहा है बेटा तो मैं दूसरे ढंग से समझाऊंगा। आया समझ में? ओके, छाप ले। चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप, और आज तो क्वेश्चनों की बम्बॉर्डिंग चल रही है बेटा। बहुत ही प्यारे पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड। देख लो एक्चुअल क्या पढ़ना है आपको 11th में। ये लेवल है हम लोगों का। बालाघाट की किसी भी स्कूल में लेवल नहीं मिलेगा। अगर मिलता होगा तो मुझे बताना, नोट्स लेके आना चैलेंज के साथ, ठीक है? अब देखिए बेटा, और ये लेवल जेई नीट का लेवल है 11 12 के साथ। और एक बात सुन लो, बहुत से गार्जियन के फ़ोन आए कि सर मेरा बच्चा IIT जेई नीट करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी बुक चाहिए? अरे भैया 11th और 12 को अच्छे से पढ़ लेना, ईमानदारी से पढ़ लेना ही IIT जेई की तैयारी है। कुछ अलग से टीचर या अलग से बुक या अलग से इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है। ये मार्केटिंग के प्रोपेगेंडा में मत जाओ। अच्छे से कान खोल के सुन लो। आपकी सेल्फ सिंसियरिटी आपको ले जाएगी। हर चीज ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है? टेक्स्ट बुक को देखते हैं, उनके क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो बेटा खैर अभी तो स्टार्टिंग चैप्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, which of the following
करेक्ट ऑर्डर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर एनर्जी सिस्टम? In atom when increases, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जेई का क्वेश्चन है ये, when increases number of cell, और ब्रैकेट में दे दिया बेटा, चलो ब्रैकेट में नहीं देते हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर एनर्जी सिस्टम इन एटम व्हेन इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल? तो बेटा यहां से बाजू में दिया हिंट, टी मीन्स टोटल एनर्जी, पी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, अच्छे समझना बेटा, के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा यहां दे दिया N1, N2, N3, N4 मीन्स फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ओके गाइस, तो T1 फर्स्ट सेल की एनर्जी, T2, T3, T4 दूसरा, P1, P2, P3, P4 ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल का, फोर्थ सेल का पोटेंशियल एनर्जी, और ये ऑर्डर देने वाला है बेटा अभी, KE1, KE2, KE3, KE4, तो बेटा और चौथा ऑप्शन दे दिया मान लो ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर बोलता है, और बेटा ऑर्डर दे दिया ये, तो ये क्या बोल रहा है बेटा कि जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहां दे दिया बेटा ये वाला ऑर्डर, यहां दे दिया बेटा ये वाला ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहा है कि वे नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, क्या है, सही है? अरे हमने प्रूव कर चुके हैं भैया सही है, क्योंकि फर्स्ट सेल की हमने हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 काउंट किए, और इसके लिए क्या काउंट किया बेटा -0.85, तो -0.85 मैक्सिमम एनर्जी होगी कंपेयर टू -13.6, यहाँ की -3.4 काउंट किए, यहाँ की -1.55 काउंट किए, तो ये तो पहला ऑप्शन तो सही है बेटा कि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी बढ़ती है रिस्पेक्टिवली। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा कि जब अब टोटल एनर्जी क्या होती है मालूम है ना आपको, नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। जब नेगेटिव एनर्जी, ध्यान देना दोनों एनर्जी नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा आपको पता है पॉजिटिव होती है, तो ये दोनों नेगेटिव एनर्जी है। जब टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, जब टोटल एनर्जी नेगेटिव हो, नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर नेगेटिव वैल्यू कम होगा, मीन्स एनर्जी बढ़ेगा। जब पोटेंशियल एनर्जी का भी वही नेचर है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी वही होगा, मीन्स नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है जो कि नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है बेटा, नेगेटिव है, वो भी इंक्रीज होगी ना भाई। तो ये ऑप्शन सही है क्या? नहीं बेटा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या आना था बेटा, यहाँ सही ऑप्शन क्या आना था, बोलिए यहाँ सही ऑप्शन क्या आना था भाई, ये आना था बेटा, सही होता। ये समझा रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों एनर्जी नेगेटिव है, जब एक बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ेगी ना बेटा, ये करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन में ये दिया तो रॉन्ग हो गया। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब थर्ड ऑप्शन को देखो, फर्स्ट सेल की काइनेटिक एनर्जी, सेकंड सेल की काइनेटिक एनर्जी, थर्ड सेल की काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ सेल की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। आपको मालूम है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। नेगेटिव एनर्जी कौन कौन सी है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, तो पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। पोटेंशियल और, अच्छे समझना मेरी बात को, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव है, और दोनों नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे बढ़ेगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, पॉजिटिव होती है, तो ये नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे कम होगी, ये करेक्ट ऑप्शन है।
ओके गाइस, तो बेटा फिफ्थ ऑप्शन क्या आएगा इसमें, ए फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड बेटा करेक्ट है, ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो गया। तो याद रखना जब जब नंबर ऑफ सेल बढ़ता है एनर्जी सिस्टम में, बेटा इस बात को लिख ही लो। क्वेश्चन काउंट कर लिए जल्दी फटाफट, फिर मैं एक थ्योरी लिख देता हूं यहां। चलिए एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड बेटा नोट करके लिखिए इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, क्या क्या दिख रहे बेटा, कौन सी दो वैल्यू नेगेटिव है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, पोटेंशियल दोनों नेगेटिव एनर्जी बेटा। तो टोटल एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, जो नेगेटिव साइन वाली एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, जो नेगेटिव नेचर वाली एनर्जी वो इंक्रीज होगी, तो पॉजिटिव नेचर वाली एनर्जी डिक्रीज होगी, और वो कौन सी है भाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। एंड पॉजिटिव एंड काइनेटिक एनर्जी, जो पॉजिटिव नेचर की है बेटा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज रिस्पेक्टिवली। चलिए ये नोट ध्यान देना बेटा। तो जब भी बेटा एटॉमिक सिस्टम में जब न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे तो दो एनर्जी नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे बढ़ेगी। कौन सी दो एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए प्रूफ कर रही है तो भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन तो हमने पहले लिख दिए हैं, दोनों नेगेटिव है। और जो पॉजिटिव नेचर की एनर्जी है, जब नेगेटिव नेचर की एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव नेचर में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। ओके, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।